गलत जगह कैद रहने से बेहतर है उम्र भर भटकते रहना। भारत के 28 राज्यों में से उत्तराखंड के प्रमुख शहर हल्द्वानी इवनिंग न्यूज में आपका स्वागत है। चुनाव संपन्न हो चुके हैं, अब शपथ की बारी है। यानी इसी सप्ताह नए सीएम, एक दो जगह पुराने शायद फिलहाल। अब ईडी गठबंधन में कांग्रेस, टीएमसी, एसपी, डीएमके, आप इत्यादि मिलकर चुनाव लड़कर बीजेपी से मुकाबला करने की तैयारी में लगे हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत चुनाव आते ही है, सभी का दल बिखर जाते हैं, सीटों का तालमेल नहीं बन पाता, सब अपने को दूसरे से बड़ा मानने लगते हैं, लिहाजा पूरी एकता के साथ प्रहार नहीं हो पाता और आज की तारीख में बीजेपी का नेटवर्क बढ़ता जा रहा है। लिहाजा जब तक तालमेल नहीं होगा, विपक्ष बीजेपी का मुकाबला कतई नहीं कर पाएगा, क्योंकि सत्ता पक्ष से मुकाबला करना आसान नहीं होता, क्योंकि सत्ता पक्ष के बाद इलेक्शन डोनेशन भी सबसे ज्यादा, उसके पास सरकारी मशीनरी और भिन्न एजेंसी सपोर्ट अलग से होता है। और अपने भारत में लोगों की मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है और वोटर 2 महीने पहले दिए लालच में बिक जाता है। वोटर तो वोटर, मीडिया को भी मोटे पैकेज से अपनी ओर कर लिया जाता है। बंगाल चुनाव में हर अखबार का पहला पेज बीजेपी के लिए सुरक्षित रहा, यहाँ तक कि इलेक्शन वाले दिन भी पहले पेज पर बीजेपी अपील, जबकि टीएमसी का अंदर, इसलिए पैसा भी बहुत कुछ करवाता है। इलेक्शन में 1000 लोगों को रोजाना मैनेज करना एक कैंडिडेट के लिए आसान नहीं होता। दारू चाहिए, मुर्गा चाहिए, गाड़ी, पेट्रोल, मोटा पैसा भी बांटना पड़ता है, इसलिए ईमानदार का जीतना तो नामुमकिन रहता है। चलिए, बहुत लंबा हो जाएगा, इस पर बात करेंगे, तो आइए देश की अन्य खबरों पर फिलहाल बात कर लेते हैं। दिल्ली से बात करते हैं। खुले नाले में बच्चे के डूबने के बाद लापरवाही के आरोप में अधिकारी को बर्खास्त किया गया। मुख्यमंत्री गुप्ता ने सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग के एक संविदा जूनियर इंजीनियर को लापरवाही के आरोप में बर्खास्त करने का आदेश दिया। आपको जानकारी के लिए बता दें, मुकुंदपुर में एक 2 वर्षीय बच्ची की खुले नाले में गिरने से मौत हो गई थी। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में दहानू में सैकड़ों आदिवासी और किसान पालघर जिला कार्यालय में भूमि संबंधी दावे प्रस्तुत करने के लिए बड़ी रैली करते हैं, जिसमें करीब 15,000 किसान शामिल हुए। इधर गोवंडी के निवासी ने मानसून से पहले गाद निकालने का काम शुरू न होने पर बीएमसी से शिकायत की। गोवंडी निवासी वकील अब्बी अब्बास सैयद ने मानसून से पहले गाद निकालने के काम के शुरू न होने का मुद्दा उठाया और बताया कि बीएमसी के वार्ड 134 से लेकर 141 में गाद निकालने का काम शुरू नहीं किया गया है, जिससे परेशानी का सामना आम जन को करना पड़ सकता है इस मानसून में। बात करें कर्नाटक से, तो सिद्धरामैया और शिव कुमार का कहना है कि फिलहाल दिल्ली जाने की कोई योजना नहीं है, बुलाए जाने पर ही जाएंगे। मुख्यमंत्री का कहना है कि कांग्रेस पार्टी की हालिया चुनाव में मिली जीत उसके कल्याणकारी एजेंडे के जनता के मजबूत समर्थन का संकेत है और उनकी सरकार के समर्थन का स्पष्ट प्रमाण है। कर्नाटक के डीप टेक प्रोग्राम एलिवेट नेक्स्ट को भारत भर के स्टार्टअप से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। प्राप्त 983 आवेदनों से 213 आवेदन कर्नाटक के बाहर से ही हैं, तो जो कुल आवेदनों का लगभग 23% है। मैसूर फ्लाईओवर योजना से 347 पेड़ खतरे में, खांडरे ने मूल्यांकन के आदेश दिए। मंत्री द्वारा विस्तृत रिपोर्ट मांगे जाने के बाद चुनिंदा पेड़ों के प्रत्यारोपण पर भी विचार किया जा रहा है। कर्नाटक सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की कमी को दूर करने के लिए अतिरिक्त 72 करोड़ जारी किए। बात करें केरल से, तो खाद्य सेवाएं बंद हुई। एलपीजी कीमतों में वृद्धि के कारण 24 घंटे राज्यव्यापी हड़ताल, हजारों लोग परेशान हैं। टोकन हड़ताल के परिणाम स्वरूप राज्य भर में डाइन इन, टेक वे और ऑनलाइन फूड डिलीवरी सेवाएं लगभग पूरी तरह से ठप पड़ी है। इधर केरल में सोशल मीडिया अभियान और फ्लैक्स वोट से तय नहीं हो पा रहा है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। रमेश चेन्नीथला ने कहा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का कहना है कि निर्णय निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार हाईकमान द्वारा लिया जाता है। चेन्नीथला की टिप्पणी बीडी सतीशान को केरल का मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में सोशल मीडिया पर चल रहे अभियान से संबंधित सवालों के जवाब में आई है। सोशल मीडिया में तर्क है कि सतीशान ने यूडीएफ के चुनाव अभियान का नेतृत्व किया था। इधर जी सुधाकरन ने कांग्रेस में शामिल होने की चर्चाओं को खारिज किया। सीपीआईएम की वैचारिक भटकाव को उसकी चुनावी हार का कारण बताया। मैं किसी व्यापक मंच की तलाश नहीं कर रहा, ना ही किसी राजनीतिक दल में शामिल होने की योजना बना रहा। मैं एक स्वतंत्र विधायक ही रहूंगा। जी हाँ, ये वाक्य कह रहे हैं सुधाकरन। उसने मुझे खुलकर मुद्दे उठाने और समाज के हितों में मामले में हस्तक्षेप करने का अवसर मिलता है। एनएसएस महासचिव का कहना है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ की जीत किसी एक व्यक्ति के प्रयासों की नहीं, बल्कि जनता के कारण हुई है। जी सुकुमारन नायर की 2 टिप्पणियां यूडीएफ की जीत में कांग्रेस नेता बीडी सतीशान की भूमिका से संबंधित सवालों के जवाब में है। उनका कहना है कि सतीशान के साथ उनके मतभेद अभी भी कायम है, क्योंकि
एनएसएस की कुछ मुद्दों पर कांग्रेस नेता के रूप को पसंद नहीं करता। इधर तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने राज्यपाल आर्लेकर से मुलाकात की और तमिलनाडु में सरकार बनाने का दावा पेश किया। तमिलनाडु विधानसभा टीवी की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जिसमें 234 सदस्यीय विधानसभा में 108 सीटें जीती हैं। कांग्रेस ने डीएमके से संबंध तोड़ लिए हैं, विजय की टीवी को समर्थन दिया है और तमिलनाडु सरकार में हिस्सेदारी की मांग की है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के तमिलनाडु प्रभारी गिरीश चंडेकर ने घोषणा की है कि आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के साथ साथ लोकसभा और राज्यसभा चुनावों में टीवीके और कांग्रेस का गठबंधन जारी रहेगा। टीवीके के साथ संबंधों के विरोध में अपने रूप पर पुनर्विचार करने के लिए एआईएडीएमके पर दबाव बढ़ रहा है। मंगलवार को लालगुड़ी से नवनिर्वाचित विधायक लीमा रोज ने मीडिया को बताया कि एआईएडीएमके के महासचिव एडप्पी के पलानीस्वामी और टीवीके के बीच सरकार गठन को लेकर बातचीत चल रही है, जिससे पार्टी के रूप पर पुनर्विचार का संकेत मिला। चेन्नई में नाबालिग से यौन उत्पीड़न के आरोप में टीवीके पदाधिकारी गिरफ्तार। नाबालिग लड़की की मां द्वारा यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद से आरोपी दिनेश सोमवार से फरार था। कोलकाता के प्रतिष्ठित न्यू मार्केट में बुलडोजर द्वारा इमारतों को ध्वस्त किए जाने से तनाव बढ़ गया है। तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व का कहना है कि भाजपा द्वारा वादा किया गया था कि परिवर्तन बुलडोजर पर सवार होकर आ चुका है और ये पब्लिक अब देख रही है कि बुलडोजर किस तरह चल रहा है। बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा में शामिल लोगों की तत्काल गिरफ्तारी के मुख्य चुनाव आयोग ने आदेश दिए हैं। राज्य के कुछ हिस्सों में कानून व्यवस्था को लेकर चिंताओं के बीच निर्देश जारी किए गए हैं। चुनाव आयोग स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है। आपको बता दें कि टीएमसी के दफ्तरों को जलाया जा रहा है और इधर कभी बीजेपी वालों को मारा जा रहा है। इस तरह का मामला बड़ी हिंसा का फिर से शुरू हो गया है। हालांकि शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि 2021 के बराबर हिंसा नहीं हो रही है। फिलहाल उसने भी अपील की है कि ना करें हिंसा। बंगाल चुनाव में मिली करारी हार के बाद ममता बनर्जी ने कहा इसमें भारत गठबंधन मजबूत होगा। ममता बनर्जी ने पहली बार विपक्षी गठबंधन को मजबूत करने की बात कही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में उनकी हार के बाद यह बयान महत्वपूर्ण है। भाजपा बंगाल के मुख्यमंत्री का चयन करने की तैयारी में जुटी है। शुभेंदु का नाम फिलहाल सबसे आगे चल रहा है। नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती 9 मई को होने की संभावना है। मध्य प्रदेश की अदालत ने जबलपुर में नाव दुर्घटना में 13 लोगों की मौत के मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट डीपी सूत्रकर ने कहा कि क्रूज बोट के चालक और अन्य चालक दल के सदस्यों द्वारा डूबते यात्रियों को बचाने का कतई प्रयास नहीं करना जानबूझकर हत्या का प्रयास माना जाएगा और इस मामले में इन्हीं धाराओं में मामला दर्ज होना चाहिए। बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार 7 मई को होगा, यानी कि कल। मोदी शाह और नवीन इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। सूत्रों के अनुसार नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के अधिकांश मंत्रियों को बरकरार रखे जाने की संभावना है और सभी 36 कैबिनेट पदों को भरने के लिए कुछ नए चेहरों को शामिल किया जाएगा, जिसमें नीतीश के बेटे को भी मंत्री पद पर देने की बात सामने आ रही है। अखिलेश यादव के अनुसार समाजवादी पार्टी ने निधि की कमी के कारण आईपैक के साथ अनुबंध समाप्त कर दिया। उन्होंने सुझाव को खारिज कर दिया कि समझौते को समाप्त करने का निर्णय पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में हाल के चुनाव परिणाम में प्रभावित था। अखिलेश यादव का कहना है कि पश्चिम बंगाल की चुनाव प्रक्रिया का संज्ञान सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में जो घटनाक्रम देखने को मिल रहे हैं वे उत्तर प्रदेश में भी बड़े पैमाने पर दोहराए जा सकते हैं, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। राजस्थान की स्वास्थ्य योजना में धोखाधड़ी का पर्दाफाश, डॉक्टर और लैब ऑपरेटर गिरफ्तार। आरोपी डॉक्टर पर आरोप है कि उसने मरीजों की जांच किए बिना ही उनकी अनुपस्थिति में अनावश्यक नैदानिक परीक्षण निर्धारित किए और इन निर्देशों के आधार पर प्रयोगशाला संचालक ने फर्जी परीक्षण रिपोर्ट तैयार की और भुगतान प्राप्त करने के लिए RGHS पोर्टल पर अपलोड कर दिया। पंजाब के सैन्य क्षेत्रों के पास हुए दोहरे विस्फोटों से चिंता बढ़ी। विपक्ष की ओर से आप सरकार पर हमले हो रहे हैं। विस्फोट के बाद फोरेंसिक और बम निरोधक दस्ते की टीम ने नमूने एकत्र करने के लिए घटनास्थल का दौरा किया और फिलहाल जांच जारी है। मुख्यमंत्री मान ने कहा माल में हुए बम विस्फोट को पंजाब में भाजपा की चुनावी तैयारियों का हिस्सा मान के देखा जा रहा है। एनसी अपनी अस्पतालों से ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है, महबूबा मुफ्ती। उन्होंने कहा राष्ट्रीय संसद उनकी पार्टी से राजनीतिक रूप से लड़ने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी को ऐसा करते समय धार्मिक ग्रंथों का सम्मान नहीं करना चाहिए। उमर और महबूबा मैंने पश्चिम बंगाल चुनाव में चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाए। राष्ट्रीय कांग्रेस नेता का कहना है कि चुनाव आयोग की भूमिका अन्य कारकों के साथ साथ महत्वपूर्ण रही। पीडीपी प्रमुख ने पश्चिम बंगाल में चुनावी धांधली का आरोप लगाया है। आशा है आपको खबरें अपडेट रख रही होंगी और चाय पर चाय की चर्चा के लिए मसाला प्रदान कर रही होंगी। अपने विचार और सुझाव साझा करें। कल फिर नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। इसी के साथ मैं मनोज आर्य, खबर संसार के लिए जय हिंद।